अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के लेक्चर सीरीज में आज चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है टेस्टिंग एंड डिबगिंग इन पाइथन। हम ये देखेंगे कि पाइथन में टेस्टिंग और टेस्टिंग की टाइप्स कौन सी हैं, डिबगिंग हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें समझना होगा टेस्टिंग का मतलब क्या है और डिबगिंग का मतलब क्या है। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये देखा कि पाइथन का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और कौन कौन से इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं प्रोग्राम बनाने के बाद। और इसमें हमने देखा कि कौन सी लाइब्रेरीज यूज होती हैं, लिस्ट हमने देख ली, हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर देख लिया, लूप कंस्ट्रक्ट्स के बारे में पढ़ लिया। तो जब एक प्रोग्राम बन जाता है तो उसके बाद फिर उसको टेस्ट किया जाता है। प्रोग्राम से मुराद सॉफ्टवेयर हमने तैयार कर लिया, अब उसको हम टेस्ट करेंगे। कंपनी जब भी सॉफ्टवेयर तैयार करती है तो उसको टेस्ट करती है और टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट में लॉन्च करती है या जो भी यूजर है, जो कस्टमर है, उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो टेस्टिंग का मतलब ये है कि उसको चेक कर लेना क्या उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, उसके अंदर कोई मिस्टेक्स, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। इस प्रोसेस को हम टेस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि इन पाइथन प्रोग्रामिंग टेस्टिंग एंड डिबगिंग आर एसेंशियल प्रैक्टिसेस टू इंश्योर दैट योर कोड वर्क्स करेक्टली एंड एफिशिएंटली। तो रियल लाइफ में भी हम ऐसे ही करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो हम उसको टेस्ट करते हैं क्या वो सही है या नहीं है। फिर हम दूसरों को चेक करवाते हैं। जैसे जब खाना बनाया जाता है तो किचन में उसको पहले चेक कर लिया जाता है कि उसका टेस्ट ठीक है या नहीं, बाद में फिर दूसरों को वो दिखाया जाता है या खिलाया जाता है। तो ये है टेस्टिंग। तो इसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को, अपने कोड को चेक करेंगे क्या ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पहले हम पढ़ते हैं टेस्टिंग और उसके बाद फिर हम डिबगिंग की तरफ जाएंगे कि डिबगिंग क्या होती है, ये फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो टेस्टिंग और डिबगिंग दोनों असेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, यानी बड़ी लाजमी जो है ना वो प्रैक्टिसेस हैं, लाजमी काम है जो कि हम करते हैं पाइथन का प्रोग्राम लिखने के बाद या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब प्रोग्राम लिखा जाता है उसके बाद। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टेस्टिंग क्या है। तो टेस्टिंग की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग योर कोड विद वेरियस इनपुट्स टू चेक इफ इट बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। टेस्टिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने कोड को रन करते हैं, अपने प्रोग्राम को चलाते हैं और मुख्तलिफ उसको इनपुट्स देते हैं, यानी डिफरेंट वैल्यूज देके चेक करते हैं कि क्या हमारी तवक्कुआत के मुताबिक वो प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। द गोल इज टू फाइंड एंड फिक्स एनी इशूज। मकसद ये है कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ मिस्टेक्स हैं, तो हम उसको तलाश कर लें और उसको फिक्स कर लें, यानी उनको रिमूव कर लें, अपने प्रोग्राम को सही कर लें। बिफोर द कोड इज यूज्ड इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इससे पहले कि वो रियल वर्ल्ड के अंदर यानी यूजर जो है वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो हम पहले उसके अंदर प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लें। अब टेस्टिंग की कुछ टाइप्स होती हैं, तो यहाँ पर उसने 4 टाइप्स लिखी है। नंबर 1 इज यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में जो वर्ड है ना यूनिट, इसका मतलब होता है पार्ट्स। यूनिट का मतलब होता है पार्ट्स। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको अलग अलग टेस्ट करना है। जब एक सॉफ्टवेयर बनता है ना तो उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। है ये कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर, लेकिन इसके अंदर ये जो कोड लिखा हुआ है इसके डिफरेंट पार्ट्स बना लिए गए हैं, यानी इसके डिफरेंट जो है ना यूनिट्स बनाए गए हैं। तो हर यूनिट को अलग अलग चेक करना जो है ये यूनिट टेस्टिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक कैलकुलेटर बनाया कंपनी ने, फर्स्ट कर लेते हैं। उस कैलकुलेटर के 4 फंक्शन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो प्लस का जो कोड है वो इतना लिखा हुआ है, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो पहले प्लस करके चेक किया जाएगा कि प्लस वाला कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, यानी 2 + 3 करके देखा जाएगा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर माइनस अलहदा किया जाएगा, मल्टीप्लाई अलहदा चेक किया जाएगा, डिवीजन को अलहदा चेक किया जाएगा। तो ये है यूनिट टेस्टिंग, जिसके अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर को, अपने कोड को बाय पार्ट्स, बाय फंक्शंस और क्लासेस भी इस चीज़ को कहते हैं, आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आप ये याद रखें, क्लासेस बेसिकली हमारे प्रोग्राम के ही टुकड़े होते हैं, चंक्स होते हैं। इन आइसोलेशन, आइसोलेशन से क्या मुराद है? आइसोलेशन से मुराद ये है कि हम जब इसको टेस्ट करेंगे तो इस तरह से टेस्ट करेंगे कि सिर्फ यही चले, बाकी ना चले, बाकी उसको अफेक्ट ना करें, ये बिल्कुल डिफरेंट चले, बाकियों का इसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। जैसे मैंने भी आपको बताया इसको टेस्ट करना है तो मैं लिखूंगा 2 + 3। तो जब मैं 2 + 3 कर रहा हूं तो सिर्फ एडिशन वाला जो मेरा फंक्शन है, एडिशन वाला जो यूनिट है, सिर्फ वो वाला कोड चलेगा, बाकी माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन वाले ने तो चलना ही नहीं है। ठीक है, तो हम आइसोलेशन में उसको चेक करते हैं, यानी अलग से उसको चेक करते हैं, हर पार्ट को अलग अलग चेक करते हैं आइसोलेशन में। तो फिर हम देखते हैं क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पाइथन यूनिट टेस्ट मॉड्यूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर दिस। तो पाइथन का जो यूनिट टेस्ट मॉड्यूल है वो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है पाइथन में प्रोग्राम को टेस्ट करने का, वो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कंबाइन करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड है यूनिट, इसका मतलब होता है पार्ट्स। तो इसको हम बाय पार्ट्स चेक करते हैं यूनिट टेस्टिंग के अंदर, जबकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, तमाम पार्ट्स को कंबाइन करके, यानी तमाम मॉड्यूल्स को, तमाम प्रोग्राम के जो मॉड्यूल्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको इकट्ठा चला के चेक करते हैं कि अब ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कैलकुलेटर को टेस्ट करना है तो मैं उसके अंदर ये लिखूंगा 2 + 3 × 5 / 2 - 1।
तो इसके अंदर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसके अंदर प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रही है और माइनस भी हो रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह की टेस्टिंग में प्रोग्राम के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं पूरा का पूरा कोड जो है वो इकट्ठा एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर चलेगा और देखेंगे कि ये अलग अलग तो सही काम कर रहे थे यूनिट टेस्टिंग के अंदर, हमने टेस्ट किया प्लस सही कर रहा था, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सही काम कर रहा था, लेकिन जब हम इनको इकट्ठा चलाएंगे एक साथ तो क्या तब ये सही काम करेंगे या नहीं करेंगे, इसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। तो ये काम भी हम चेक करते हैं, ये काम भी हम करके चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है यूनिट टेस्टिंग के अंदर सारे जो फंक्शंस हैं वो आइसोलेशन में तो सही काम कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन जब एक दूसरे के साथ मिलकर वर्किंग करते हैं तब प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना भी जरूरी है। नंबर 3 इज फंक्शनल टेस्टिंग, वैलिडेट्स दैट द सॉफ्टवेयर बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। सॉफ्टवेयर के जितने भी फंक्शंस हैं उनको इस तरह से चला के चेक किया जाएगा। फंक्शन से मुराद मैंने आपको बताया जैसे कैलकुलेटर है तो उसके डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हर फंक्शन को इस तरह से चला के चेक किया जाएगा जैसे उसको यूजर चला रहा है, फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव, जैसे यूजर उसको इस्तेमाल करता है। तो मुख्तलिफ एंगल से, यूजर के पर्सपेक्टिव से, यूजर के नज़रिए से उसकी जगह पर जाके सॉफ्टवेयर को देख के चला के देखा जाएगा कि क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जिस तरह यूजर ने इसको यूज करना है उस तरह यूज करके देखा जाएगा कि अब ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले हमने क्या किया था, कंपनी के मुताबिक हमने उसको चेक किया था, कोड को रन करके चेक किया था। अब हम यूजर साइड पे जाके देखेंगे कि जब वो हमारी एप्लीकेशन को यूज करेगा तो फिर वो किस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर बिहेव करेगा। तो यूजर्स के पर्सपेक्टिव से चेक करना सॉफ्टवेयर के हर फंक्शन को, उसको हम फंक्शनल टेस्टिंग कहते हैं। यूजर ने जितने फंक्शंस हमें कहा था, यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, यूजर जैसा चाहता था वैसा उसको सॉफ्टवेयर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इसको कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। एंड नंबर 4 इज रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, इंश्योर्स दैट न्यू चेंजेस डोंट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। कई दफा ऐसे होता है सॉफ्टवेयर हमने बना दिया, यूनिट टेस्टिंग भी हो गई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी हो गई, फंक्शनल टेस्टिंग भी हो गई, यूजर को प्रोवाइड कर दिया, यूजर ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ यूजर ने कहा कि मुझे इसके अंदर नई चेंज चाहिए। यूजर से जो हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है बंदा, या कोई कंपनी हो सकती है, कंपनी ने सॉफ्टवेयर हाउस वालों को कहा, सॉफ्टवेयर कंपनी को कहा, डेवलपर को कहा कि यार मुझे इसके अंदर ये चेंज करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर ये अपडेट करना है, कोई नई चीज़, नया फीचर, नया फंक्शन ऐड करना है। तो जब कोई नया फंक्शन या नया फीचर ऐड किया गया तो पुराना जो कोड था वो डिस्टर्ब हो गया, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो, इसलिए हम उसके अंदर कोई नया फीचर ऐड करके भी टेस्ट कर लेंगे यूजर को देने से पहले। इस तरह की टेस्टिंग को हम कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। हम देख लेंगे कि कल को अगर हमने इसके अंदर कोई चेंज करना है, कल को अगर हमने इसके अंदर कोई नया फीचर, कोई फंक्शन ऐड करना है, तो क्या फिर ये सही काम करेगा या नहीं करेगा, इसको कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। तो 4 जो है टेस्टिंग की टाइप्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और इसमें उम्मीद है कि कोई एक आध टेस्टिंग की टाइप या कोई डिफरेंस भी आ सकता है। बट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये पहली वाली 2 जो है इनका डिफरेंस आने के चांसेस हैं। अब आते हैं डिबगिंग की तरफ। अच्छा, अब ये डिबगिंग का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। डिबगिंग का मतलब पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है ना बग, ये क्या होता है। ये जो इतना सा वर्ड लिखा हुआ है बग, इसका मतलब होता है एरर, ठीक है, एरर या मिस्टेक, इसको हम बग भी कहते हैं। तो डिबगिंग का मतलब है कि एरर को फाइंड करना और उसको फिक्स करना, यानी रिमूव करना, अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को उस एरर से क्लियर कर देना, उस एरर को वहां से निकाल देना, फिक्स कर देना, एरर को रिमूव कर देना, इस प्रोसेस को कहते हैं डिबगिंग। सो डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स, यानी बग्स इन योर कोड। आपके कोड में से एरर्स को फाइंड करना और उनको फिक्स करना, ये प्रोसेस डिबगिंग का कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द रूट कोज, यानी इस एरर की जड़ क्या है, मेन रीजन क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको तलाश करना ऑफ प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस, और ज़रूरी जो चेंजेस हैं हम वो करके उसको दुरुस्त कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। अब डिबगिंग की कुछ टेक्निक्स हैं पाइथन के अंदर। डिबगिंग करने के तरीके क्या हैं, जैसे टेस्टिंग के हमने 4 मेथड्स पढ़े, 4 टाइप्स पढ़े, इस तरह डिबगिंग के भी कुछ तरीके हैं। एरर को कैसे तलाश करते हैं, हमने टेस्टिंग कर ली, एरर आ गया, टेस्टिंग की फंक्शनैलिटी टेस्टिंग की एरर आ गया, या यूनिट टेस्टिंग की एरर आ गया, जिस भी टाइप की टेस्टिंग के दौरान एरर आ गया, अब हमने उसको डिबग करना है। डिबग से मुराद हमें कैसे पता चलेगा एरर कहाँ है इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर, कई दफ़ा थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड होता है, उसमें एरर तलाश करना, उसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक तरीका है हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट का, एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट्स टू चेक द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कोड। प्रिंट स्टेटमेंट वैसे तो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है ना। प्रिंट स्टेटमेंट का ये पर्पज़ है कि ये आउटपुट डिस्प्ले कर देती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ABC लिख देता हूँ तो ये ABC डिस्प्ले कर देगी। लेकिन इसको डिबगिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिबगिंग में तब हम यूज़ कर सकते हैं इसको
देखें अभी समझिएगा ज़रा ध्यान से। एक प्रोग्राम मैंने बनाया, उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू कोई और थी, लेकिन स्क्रीन पे कोई और आके प्रिंट हो रही है। अब पता नहीं चल रहा प्रोग्राम के अंदर कहाँ पर जाके वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू किस हिस्से पे चेंज हो रही है। अब 500 लाइंस के अंदर से तलाश करना कि कहाँ पर जाकर वैल्यू चेंज हो रही है बड़ा मुश्किल है। तो अब क्या करेंगे कि हर 100 लाइंस के बाद हम प्रिंट की स्टेटमेंट लगा के एक ही वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है। हर 100 लाइंस के बाद तो 5 दफ़ा प्रिंट की स्टेटमेंट लग जाएगी, क्योंकि 500 है ना टोटल। तो ये आपकी फर्स्ट 100 लाइंस हैं, ये आपकी नेक्स्ट 100 लाइंस हैं, फिर ये आपकी थर्ड 100 लाइंस हैं, तो ये आपकी 100 लाइंस, ये आपकी 200 हो गई, यहाँ पर आके आपकी 300 हो गई। इस तरह नीचे हम 400 के बाद फिर 500 के बाद फिर प्रिंट का फंक्शन लगाएंगे। अब फर्ज ये कर लेते हैं कि ये वाला जो कोड चला, जब फर्स्ट 100 लाइंस के बाद वैल्यू प्रिंट हुई तो वैल्यू बिल्कुल सही प्रिंट हो गई। यहाँ पे जब दूसरी दफ़ा वैल्यू प्रिंट हुई तो यहाँ पर वैल्यू रॉन्ग प्रिंट हुई। जब यहाँ पर रॉन्ग हो चुकी है तो नीचे वाली में तो रॉन्ग होना ही होना, फिर यहाँ पे नीचे वाली में तो मसला आना ही है, क्योंकि मसला इधर जाके आया। इसका मतलब है ये जो 100 लाइंस हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं, और नीचे वाली जो 300 लाइंस हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट हैं। सेंटर वाली जो लाइंस हैं, यानी लाइन नंबर 101 से लेके 100 लाइंस के बाद 101 से लेके 200 तक, यहाँ पे मसला है। 500 लाइंस को देखने की, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 500 लाइंस में से एरर को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ हमें 100 लाइंस मिल गई, इनमें मसला है। अब इसमें भी हम यही करेंगे, हर 10 लाइंस के बाद हम प्रिंट लगा देंगे, हर 10 लाइंस के बाद प्रिंट लगा देंगे, हर 10 लाइंस के बाद प्रिंट लगा देंगे। इससे क्या होगा, अब इसमें भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर मसला है। फर्ज करते हैं ये वाला प्रिंट भी सही चल गया, ये भी सही चल गया, तीसरे में आगे मसला आया। तो लाइन नंबर 31 से लेकर 40 के दरमियान में प्रॉब्लम है। अब 10 लाइनों का पता चल गया, इन 10 लाइनों के बाद जाकर वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि अब इन 10 लाइनों को देखना, तो 10 लाइनों को तो देखना आसान ही है ना। तो इस तरह से प्रिंट की स्टेटमेंट लगाकर जब वैल्यू में कोई चेंज आ रहा हो ना, वैल्यू का कोई एरर आ रहा हो, तो प्रिंट की स्टेटमेंट प्रोग्राम के हर कुछ हिस्से के बाद, कुछ फंक्शंस के बाद, कुछ मॉड्यूल्स के बाद लगाकर देखते हैं कि कहाँ पर मसला आ रहा है। तो हम उस जगह तक पहुंच जाते हैं, बजाय इसके कि पूरे कोड को हम चेक करें, हम सिर्फ उतने से पार्ट को देखते हैं जहां पर प्रॉब्लम आ रही है। तो ये होता है प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए से डिबगिंग करना। अब दूसरा मेथड जो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है वो है डिबगिंग टूल्स। पाइथन के लिए कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो डिबगिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अपने प्रोग्राम को उठा के वहां पर आप पेस्ट कर दो, कॉपी करके पेस्ट करो, या अपनी फाइल अपलोड कर दो प्रोग्राम की कोड की, तो वो आपको बता देगा कहाँ पर एरर्स हैं। तो इसे कहते हैं डिबगिंग टूल्स। यूजिंग टूल्स लाइक पीडीबी, पाइथन डिबगर, ये एक मौजूद है, इंटरनेट से मिल जाता है। टू स्टेप थ्रू द कोड, वो कोड को चेक करता है, उसको इंस्पेक्ट करता है, वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करता है, पूरे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, और जो एरर्स हैं वो बता देता है। तो पहला मेथड हमने पढ़ा प्रिंट स्टेटमेंट, जिसे हम तब यूज करते हैं जब वैल्यू के अंदर चेंज आ रहा हो, किसी वेरिएबल की वैल्यू के अंदर, तो हम उसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि किस जगह पे मसला आ रहा है। दूसरा जो है तरीका है वो है डिबगिंग टूल्स, और थर्ड जो है वो है एरर मैसेजेस, रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग एरर मैसेजेस टू लोकेट सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें वो एरर बता देता है। आपको याद होगा मैंने प्रैक्टिकल वीडियो में खुद से एक एरर जनरेट किया था, सिंटेक्स गलत किया था, तो उसने नीचे एरर बता दिया था कहाँ पर है। तो कई दफ़ा वो जो एरर बताता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है। तो उन एरर मैसेजेस को रीड करना और उससे नतीजा निकालना कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ये भी एक तरीका है डिबग करने का, एरर को फाइंड करके उसको रिमूव करने का। तो 3 हमने इसके अंदर मेथड्स पढ़े। उम्मीद है कि हर चीज़ क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।